नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। शुरुआत करते ही फटाफट अंदाज में हिमाचल की बड़ी खबरों के साथ। महंगाई व बेरोजगारी के खिलाफ जनता ने वोट किया, कांग्रेस का विकास भी रहा वजह, बोली प्रतिभा सिंह। कोरोना नियमों के तहत रुद्रभट्टा विश्वकर्मा मंदिर में की गई हथियारों की पूजा। हाथ से डबल इंजन की सरकार आई होश में, तेल पर एक्साइज ड्यूटी कम की, बोले कुलदीप सिंह राठौर। हिमाचल व उत्तराखंड की सीमा को जोड़ने वाले पुल की खस्ता हालत, लामबंद हुई कई संस्थाएं। सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि मंडी की जनता उन्हें अपार स्नेह दिया है। महंगाई व बेरोजगारी भी मुख्य मुद्दा रहा है उपचुनाव में जीत का, तो वहीं वीरभद्र के समय में किया विकास कार्य भी मुख्य मुद्दा रहा है, बोली प्रतिभा सिंह। सुनिए। हम चाहते हैं या नहीं चाहते, उनकी जानकारी हासिल करके ही फिर आगे सोचूंगी किस तरीके से उस काम को किया जाए। मैम, पहले भी आप सांसद थे और उसके बाद जो सांसद रहे, जो कमियां रही हैं उन्हें किस तरह से दूर करेंगे और जो आपके ड्रीम प्रोजेक्ट उस टाइम पे जो नहीं पूरे हो पाए उन्हें किस तरह से गति देंगे आप? मैंने आपको कहा ना कि काफ़ी काम जो हमने सोचा था वो हुए, क्योंकि यूपी की सरकार थी और हमारे को काफ़ी मदद मिली फ्रॉम एवरी कॉर्नर, है ना। जो भी हमने चाहे पर्यटन की दृष्टि से बात की, चाहे हमारी समस्याओं को लेकर बात की, तो अब भी मैं ये देखूंगी कि भी किस तरीके से, तो अभी विपक्ष की सरकार है। हिमाचल प्रदेश में एक लोकसभा व 3 विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं, जिसमें कांग्रेस ने चारों सीटों पर जीत दर्ज की है। तो वहीं जीत हासिल करने के बाद रोहडू से प्रतिभा सिंह को करीब 500 से ज्यादा लोग बधाई देने पहुंच गए। अपना नॉमिनेशन भरने आते थे, उसके बाद उन कभी अपने लिए वोट नहीं मांगते थे, दूसरी जगह वोट मांगने जाते थे, रोड से बहुत मतलब से बिजी होते थे। तो ये कई तरह की बातें हैं। भाजपा 4 की 4 सीट हार गई, क्या वजह है? महंगाई, बेरोजगारी ये मुद्दा था। महंगाई, बेरोजगारी सारी बातें हैं। आज जो है, चाहे देश की बात है चाहे प्रदेश की बात है, उपचुनाव में भाजपा की डबल इंजन की बेलगाम सरकार को जनता ने लगाम लगाई है, जिसके परिणाम स्वरूप केंद्र सरकार को पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करनी पड़ी है। तो वहीं उपचुनाव में हार मिलने के बाद सरकार होश में आई है। कुलदीप सिंह राठौर क्या बोल रहे हैं, आगे सुनिए। सच यू से रिकॉर्डिंग, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक साजिश के तहत हो सकता है हुआ हो, क्योंकि इसमें पूरी संभावना है कि ये कॉन्कॉक्टेड है, फैब्रिकेटेड है, इसलिए हम इसको तवज्जो नहीं देते। अगर ये कांग्रेस द्वारा बनाई गई हो, अगर कोई नेता शामिल होगा, क्योंकि कांग्रेस के ही कुछ लोग वहां पर शामिल थे जिनके साथ बातचीत की गई है, 2-3 लोग थे कमरे में, तो ये वायरल किसने की, क्या इसकी जांच नहीं करेगी कांग्रेस? देखिए, सबसे पहले तो हम इसकी विश्वसनीयता पे ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। जब इसकी गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल हेतु बंद हो गए हैं, तो कल केदारनाथ व यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद हो जाएंगे। वहीं 20 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल हेतु बंद हो जाएंगे। तो अभी तक 4.5 लाख तीर्थयात्री उत्तराखंड 4 धाम यात्रा पर पहुंचे हैं। जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Welcome to Himalayan Group of Professional Institutions located in Kala Aam, District Sirmaur, Himachal Pradesh. ब्रेक के बाद स्वागत है। शिमला में 3 महीने में आदमखोर तेंदुए ने एक 5 साल के छोटे बच्चे को अपना शिकार बनाया है। वह दिवाली की रात पटाखों के शोर के बीच तेंदुआ बच्चे को उठा ले गया। अभी तक बच्चे का कोई भी सुराग पुलिस को हाथ नहीं लगा है और सर्च अभियान अभी तक जारी है। पता नहीं लगा, उसका बल उठा दिया। छोटे बच्चे ने बोला कि मुंह में कपड़ा सा डाला हुआ जो चीज, वो भाग गया डर के। वहाँ उतने सारे पड़ गए नीचे, यहाँ से एक पैंट मिली उस बच्चे की, और कुछ ना मिला, ना चचड़े आना, ना कोई पता ना सका। नई बात बन गई साहब, ऐसा कभी ना हुआ। पुलिस के जवान यहाँ पर सर्च कर रहे हैं। फॉरेस्ट वालों को जैसे पता लगा, फॉरेस्ट की टीम भी रात से यहाँ पर सर्च कर रही है। बच्चे की एक पैंट मिली है जिसपे किसी तरह का कोई दाग नहीं है।
पैंट बिल्कुल ठीक है, साफ है, उसमें कोई दाग नहीं था, ना फटी हुई थी। तो माँ जो है उनकी अभी उनसे बात हुई थी, वो कह रही कि बच्चे की जो पैंट है वो हमने शनाख्त की है उसी बच्चे की, बाकी कोई कपड़ा उनका नहीं मिला है। अभी मैं नीचे तक जाके हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शिमला के रोल्दू भट्टा के विश्वकर्मा मंदिर में कोरोना नियमों के तहत इस बार विश्वकर्मा दिवस पर पूजा अर्चना विधिवत रूप से की गई। तत्पश्चात हथियारों की पूजा की गई। विधि पूर्वक हवन किया जाता है। उसके बाद हवन के बाद लंगर प्रसाद पर दिता जाता है। आज असी एक छोटा सा गवर्नमेंट की आज्ञा के अनुसार जो भी कर रहे हैं, लंगर नहीं कर रहे, असी कम से कम पूजा के वास्ते इससे जितने आदमी इकट्ठे हुए हैं 15-20 आदमी पूजा की थी। निशान साहब हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा को जोड़ने वाले पुल की खस्ताहाल स्थिति को देखते हुए गोविंद घाट पुल पर कई सामाजिक संस्थाओं द्वारा रोष व्यक्त किया गया। वह हिमाचल सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द यानी कि 30 दिनों के भीतर पुल के सभी कार्यों को अमली जामा पहनाया जाए, नहीं तो अनशन पर संस्थाएं यहां पर बैठेंगी। टेक्निकल सजेशन सब कुछ आए हुए हैं, सिर्फ उस पर काम करना है। पैसे की कोई कमी नहीं है सरकार के पास। खनन से भी बहुत पैसा इकट्ठा होता है, खनन से जो टैक्स जाता है उसको इस पुल पे लगाएं। खनन की वजह से तो पुल आज खतरे में है, तो इस पे जो खनन से इतना टैक्स आता है, माइनिंग से जो रॉयल्टी आती है, उसका कुछ अंश तो यहाँ लगाओ। और 30 दिन में अगर ये काम शुरू नहीं होता तब यहाँ पर हम क्रमिक अनशन या उससे आगे बढ़ के अनिश्चित। देश व प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए यंग वार्ता न्यूज की www.yangwarta.com वेबसाइट पर विजिट करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही।